नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर.एस. यादव सर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से दो साधारण कथनों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखें। जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन दो साधारण कथनों को जोड़ता है। इसके हम आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आपका एंड, इसका अर्थ और होता है। दूसरा है एज वेल एज, इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे साथ ही साथ। बोथ एंड मतलब दोनों, और नॉट ओनली बट आल्सो। क्यूमुलेटिव कंजक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन ये है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब होता है ना केवल, वरन भी या बल्कि भी, ना केवल बल्कि भी। तो इनका प्रयोग कैसे होगा, देखिए। अगर एक वाक्य इसको लिया जाए कि ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरी कलम ली। ही रिटर्न्ड इट टुडे, उसने इसे आज वापस किया। तो इसको हम सबसे पहले हिंदी में जोड़ते हैं वाक्य। क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि उसने मेरी कलम कल ली थी और आज वापस किया। तो इसमें हमको केवल एंड ही लग पाएगा, इसमें और कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि इतना ही हमको कहना कि उसने मेरी कलम कल ली थी और आज वापस की। तो ये हो जाएगा कि ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। आपका कंबाइन हो गया कंपाउंड सेंटेंस। एंड लग गया, एंड कंजक्शन। आप देखेंगे सिंपल वाले में भी कल आप लोग एंड का प्रयोग किए थे कि एंड लगा करके जोड़ देते थे, कि जैसे आई बॉट ए पेंसिल एंड ए पेन। लेकिन उसमें आपने देखा था कि वर्ड केवल एक ही था, बॉट। इसमें देखिए दोनों तरफ दो क्रिया है, यहाँ पर टुक और इधर रिटर्न। कंपाउंड सेंटेंस में आपकी दो क्रियाएं हैं और एंड लगा है। एंड से आपका सिंपल सेंटेंस भी बनता है, लेकिन सिंपल वाले में आपका एक ही वर्ड रहता है, लेकिन इसमें दो वर्ड रहेंगे कंपाउंड में। अब इस बात को देखिए, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, उसको अनुपस्थित कर दिया गया। ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। तो इसको आप देखिए, इसमें हम कई कंजक्शन का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। चाहे हम कह लें कि उसे अनुपस्थित किया गया और कक्षा से बाहर निकाल दिया गया, ये तो ये हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उसे अनुपस्थित किया गया, साथ ही साथ कक्षा से बाहर कर दिया गया। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उसे न केवल अनुपस्थित किया गया, बल्कि उसे कक्षा से बाहर भी किया गया। तो इसमें आप यस्टरडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इन तीनों कंजक्शंस का कोई भी आप प्रयोग करके अगर इस वाक्य को कंबाइन करते हैं तो तीनों आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम एंड लगा करके करेंगे, तो कैसे होगा कि ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ठीक, ये हो गया कि ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। या इसी को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। या इसको इस तरह भी किया जा सकता है कि ही वाज नॉट ओनली। देखिए नॉट ओनली का प्रयोग कैसे आप करेंगे कि किसके वर्ग के बाद, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट
marked absent but also turned out of the class। देखिए, he was not only marked absent but also turned out of the class। इसका मतलब क्या हुआ कि वह न केवल अनुपस्थित किया गया बल्कि उसे क्लास से, कक्षा से बाहर कर दिया गया। अगर आपने as well as लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि he was marked absent as well as turned out of the class। उसे अनुपस्थित किया गया, साथ ही साथ कक्षा से बाहर कर दिया गया। और ये एंड का प्रयोग आपका सिंपल यूज है, ये है कि he was marked absent, उसे अनुपस्थित किया गया, and turned out of the class, और कक्षा से बाहर किया गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।